अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दोस्तों शर्म से सर जो है ना वो झुक जाता है, हर उस पाकिस्तानी का जो ये सोचता है कि हमारा मुल्क आगे जाएगा। दोस्तों इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ इसलिए नहीं है कि जो कानून पर अमल दरामद कराने वाले हैं, वो खुद बुरी तरह इस कानून को तोड़ने में, इस कानून की धज्जियाँ उड़ाने में इन्वॉल्व हैं कि बस अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ही कोई रास्ता निकले। वैसे तो अदलिया की एक बड़ी लंबी तारीख है, इस पे तनकीद जितनी भी की जाए कम है, लेकिन ज़ाहिर है तनकीद करना बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि ये इनकी जो है वो तौहीन हो जाती है। हमने तौहीन तो मज़हब की सुनी थी और बाकी तौहीनों का नाम मैं इसलिए लेता कि बड़े पाक नाम है लेकिन ये इन जजों की तौहीन अ, अगर इनके सिर्फ 15, 20, 25 साल पहले वापस चले जाएँ, तो इनकी हरकतें, इनके इनके काम, इनके कारोबार लफ़्ज़ दलाल इस्तेमाल होता है इनके लिए, जिस पर बड़ा शोर-शराबा किया जाता है, उस पे जाके आगे बात करेंगे। लेकिन साकिब निसार जिसको छोटा डॉन भी कहते हैं, उसकी बदमाशियाँ उस वक़्त जब वो अपनी कुर्सी पर मौजूद था, वो टेलीफ़ोन उठाकर फेंकता था, अस्पतालों में जाके दवाइयाँ चेक करता था। पानी की कमी थी इस इलाके में, इस पूरे रीजन में। पूरे अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान का वो पानी पूरा करने चला था, डैम बनाने निकला। बहुत ज़्यादा जो है उसके मसले-मसाइल थे, लेकिन जब वो था, तो था। ताकत थी, पावर थी उसके पास, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जब वो उस ओहदे पे नहीं रहा, लेकिन वो अब भी इतना तक है। इससे पहले हमने सुना था कि जो जनरल्स हैं, वो रिटायर्ड नहीं होते। वो अपने ओहदे से रिटायर्ड होकर भी जनरल्स ही रहते हैं। उनका जो रूब है, उनका जो दबदबा है, उनका जो हुक्म है, वो वैसे का वैसा रहता है क्योंकि उनका अदारा जो है, अपने जनरल्स की इज़्ज़त और एहतराम वैसे ही करता है, उनको प्रोटोकॉल वैसे मिलता है। लेकिन शायद ये पहला जज है जो अपने ओहदे से हटने के बाद भी उसी शान-ओ-शौकत से हराम का माल कमाने में मसरूफ है। दोस्तों ये हो नहीं सकता। इसने जितनी ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ इस मुल्क पर की हैं, आम लोगों पर की हैं, मुझे बताएँ ज़रा इस पंजाब सूबे को बनाने वाले शहबाज शरीफ को अदालतों में बुलाकर जो ये हाल करता था। आप बताएँ ज़रा उस डॉक्टर का जो अमेरिका से आया और जिसने एक हॉस्पिटल बनाया, जो उससे पहले तमाम लोग इलाज के लिए हिंदुस्तान जाते थे, लेकिन वो पाकिस्तान में उससे 50 गुना कम कीमत पर और सम टाइम फ्री कीमत पर भी लोगों का इलाज होना शुरू हुआ। उस डॉक्टर का क्या हाल किया। इसी तरह जो असेंबली में बैठे हुए लोग थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तौहीन की है इन इन अन सो कॉल्ड ज़मीनी ख़ुदाओं की, उनको उठाकर 5-5 लिए असेंबली से बाहर निकाल दिया। वो शख्स जिसने इस मुल्क की किस्मत सँवारने में कभी देर नहीं लगाई, जब भी उसको इक़्तिदार मिला है, उसको उठाकर हमेशा के लिए ताहयात नाअहल करार दिया गया। एक लफ़्ज़ सादिक और अमीन जो आज से पहले हमने हमेशा के लिए सिर्फ़ हमने नहीं, पूरी दुनिया ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ़्ज़ सुना था, उसने ये लफ़्ज़ भी उठाकर एक अमेरिका की अदालत से सर्टिफिकेट जो अपने मुंह से मानता है प्ले बॉय है और जो उसके हरकत उसकनात हैं वो आपके सामने उठाकर उसको दे दिए। लेकिन वो तब दिया जब सारा कुछ उसके हाथ में था। लेकिन जब उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो पहले से ज़्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकटों के फैसले कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकटें कैसे बाँटनी है, कितने में बाँटनी है, वो डिसाइड कर रहा है। अपना कोटा ले रहा है इमरान खान साहब से क्योंकि मैंने आपको उस वक़्त सादिक और अमीन करार दिया था। मैंने आपकी हमेशा बड़ी मदद की है, तो अब मुझे हिस्सा चाहिए। हिस्सा इमरान खान साहब भी को पता है कि इलेक्शन नहीं होने, वो भी अरबों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं सिर्फ टिकटों के नाम पर। उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बयानिया बनाया, लोगों को पता नहीं कौन-कौन से झूठ और फ़रेब के ख्वाब दिखाए। कल तक उनकी टिकट कोई नहीं ले रहा था, फिर उन्होंने इस पर काम किया। अब उन्होंने अपनी टिकट की डिमांड बनाई है। दुनिया का कोई काम नहीं किया इमरान खान साहब ने और आने वाले वक़्त में भी कोई इमरान खान साहब काम नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने मीडिया पर सोशल मीडिया पर अपना बयानिया बना लिया, मुसलसल एक माइक और एक अच्छा कैमरा और एक अच्छी स्क्रीन लगाकर यूट्यूब का इस्तेमाल करके उन्होंने जो बना दिया, अब जो इन्वेस्टमेंट की है उसको 4, 6, 10, 50 गुना ज़्यादा कीमत में वो बेच रहे हैं और उनका बिक रहा है। खैर, साकिब निसार ने इस बात का एतराफ़ किया जी उनके बेटे की जो कॉल है, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात ठीक है। उन्होंने जो अबूज़र चद्दर साहब हैं शेखुपुरा से उनकी टिकट के लिए मेहनत की, सिफ़ारिश की, उनकी वजह से उनको टिकट मिली, लेकिन पैसे नहीं दिए। इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं कि जी उन्होंने ये टिकट दिलाई, सिफ़ारिश की, उनकी वजह से ये टिकट मिली,
लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए। लेकिन उनका बेटा कह रहा है कि 1,20,00,000 से 1 टका कम नहीं लूंगा, हरामजादे तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और अगर तुम वो लफ्ज ज्यादा गैर मुनासिब हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसने कहा कि चूतिया, उसने कहा जी हाँ मेरे लिए तू चूतिया बन जा, 1,20,00,000 से 1 कम नहीं लूंगा। तो बात क्या करेगा, हमारी ऑलरेडी ये बात डिसाइड हुई हुई है कि टिकट हम लेके देंगे, और तू टिकट जो है वो 1,20,00,000 में हमारी बात डन है, तो उससे पैसे पकड़ मुझे बचा। और यहाँ पे साकब निसार साहब जो हैं वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं। आप कल के टीवी चैनल्स पर देख सकते हैं कि मैं वो वीडियो यहाँ पे इसलिए चलाना चाहता कि टीवी की स्ट्राइक्स जो है वो आ जाती है, लेकिन वो सरेआम एतराफ कर रहा है कि जी ठीक है, पैसे नहीं लिए। अब पहले 3 हिस्सों का जो इतराफ कर रहा है, तो पैसे नहीं लिए क्या? इससे पहले बेटे की शादी, आलीशान घरों में रहना, गाड़ियां, महल, ये सब कुछ क्या बगैर पैसों के हो रहा है? क्या ये सब कुछ कोई कारोबार है इनका? नहीं। बेटा उनका पैड़ा सा वकील, और बाप चंगड़ों लफ्ज शायद ज्यादा ज्यादा हो जाए, उससे भी बदतर छोटा डॉन जो है। लेकिन खैर, बदकिस्मती देखें, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, कोई किसी को नहीं पकड़ रहा, ना हुकूमत किसी को पकड़ रही है, ना कोई एफआई किसी पे सरेआम धड़ाधड़ मारने की वो धमकियां दे रहा है। मरियम नवाज को वो मतलब मारने की धमकी दे रहा है। इमरान खान के वकील को वो मशवरे दे रहा है कि तुमने क्या बात करनी है, चीज कैसे फिक्स करेगा। इमरान खान की टिकटें वो बेच रहा है। हर रोज साकिब नसार की एक ऑडियो आ रही है, कोई कुछ नहीं उसको कह रहा। मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो अगर देखा जाए तो नाकामी है। जी, कल आर्मी चीफ ने एक बड़ा तगड़ा जो है ना, उन्होंने एक तकरीर की है। उन्होंने कहा जी कि ये इस्लाम में भी है कि जो थोड़े लोग होते हैं उन्होंने ज्यादा लोगों पर गलबा पाया है। बड़ी खूबसूरत बातें की उन्होंने। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर ठोक कर मारेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। साथ में ये कहा हुआ, नजर आने वाले और नजर ना आने वाले दुश्मन, अंदरूने मुल्क दुश्मन और बैरूने मुल्क दुश्मन। सर, आहिस्ता आहिस्ता जनरल फैज और जनरल बाजवा की तरफ आ रहे हैं कि जो इस अदारे को आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, और पीछे बैठकर अब भी खासतौर पर जनरल फैज के लिए जो हरकतें आप कर रहे हैं उससे बाज आ जाए, वरना आपको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। देखें, मैसेज देना होता है ना, सरेआम मैसेज दिया उन्होंने कि जो इस मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं, अब इस मुल्क के खिलाफ ही है ना। देखें, डॉलर जो 100 से 300 पे पहुंचा हुआ है, इकोनॉमी कहां से कहां पहुंची हुई है, दुनिया में हमारी टके की इज्जत नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी साहब फिर एक दफा हमेशा की तरह आगे लगे हैं, हुकूमत के साथ चले हैं, पॉजिटिव सीटें ला रहे हैं। लेकिन इससे पिछले वाले वजीर आजम और उनके साथ जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है। अरबों रुपया इकट्ठा किया, अरबों रुपया कर्जा लिया, और पाकिस्तान पर कर्जा जो है वो 70 साल की तारीख में डबल कर दिया। लेकिन मौजूदा कॉम्बिनेशन थोड़े अरसे के लिए, कम अरसे के लिए शहबाज साहब आए हैं, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके साथ, हुकूमत के साथ, ये है वो असल पेज। ये वो एक पेज है जो मुल्क के लिए है, ना कि इक्तदार के लिए। आपको नजर आ रहा है। तो जनरल फैज को और जनरल जो बाजवा है उनको एक टकावा मैसेज गया कि इंसान बन जाओ, वरना तुम्हारी मंजी थले और डांग फिरेगी कि तुम लग समझ जाएगी। जी, चोरी परवेज लेके घर पर जी छापा, फिर छापा हुआ है जी। चोरी साहब जो है वो आगे आगे है, पुलिस पीछे पीछे है। मैं देखें, इसको आप बहुते तरीके से देखो, सोशल मीडिया पे देखें तो कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं भी कहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए, उनको आते जाते पकड़े। लेकिन ये घरों पर दीवारें तोड़ना, करना कराना, लेकिन ये सब कुछ किया किसने? किसने किया? ये चोरी चोरी साहब के दौर में जो अलीम खान से लेकर आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के घर पे और बहुत सारे दूसरे लोगों के घरों पर जो जो हरकतें हुई, चोरी साहब के दौर में हुई, इमरान खान साहब के दौर में हुई, जिस तरह करके लोगों को गिरफ्तार करने की, दीवारें तोड़ने फलांगे की, ये खत्म होना चाहिए। लेकिन खत्म होगा कब? अगर देखें, झूठे से ही सच्चे से, क्या नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर में किसी को घुसना पड़ा? क्या नवाज शरीफ के खिलाफ केस सच्चे थे? क्या मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से पहले किसी के घर में घुसना पड़ा? नहीं। क्या दीवारें तोड़नी पड़ी? नहीं। क्यों? एहतराम किया कानून का। दियारे गैर में बैठे हुए थे, बीमार बीवी के पास बैठे हुए थे, वहां से वापस आए। किसी को उन्होंने इजाजत नहीं दी कि जनाब केस सच्चे थे या झूठे थे, क्या फर्क पड़ता है, आप जाएं। ये तो आप हीरो बनने के चक्कर में हैं, आप हीरो बन जाएंगे, बने हीरो चोरी परवेज साहब। मौका दें अपने आप को। आपका बेटा भागा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, वो स्पेन में बैठा याशी फरमा रहा है। किस किस्म की याशी फरमा रहा है हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस उम्र के इस हिस्से में जो आपके साथ हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका बेहतरीन तरीका था कि आपको जब पता लगा था मीडिया से गिरफ्तार करने के लिए, तो उनका यार गिरफ्तार करने मेरे घर पे ना आए, आप बताएं मैंने कहां पे आना है, आप जाएं, सुबह आपकी जमानत हो जानी थी, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन क्योंकि आप भाग रहे हैं और हुकूमत अमला, देखे ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये कल आपके कहने पर सब कुछ कर रहे थे, आज उनके कहने पर सब कुछ कर रहे हैं। तो तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। इनका तो बेचारों का कसूर ही कोई नहीं, सिस्टम का कसूर है जो आप लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये जितनी चीजें चल रही है ना, इनमें मुझे एक चीज जो मैं बड़ा बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ी देर मैंने कोशिश की, मैं भागा, मैंने सोचा
कि मैं कहीं से कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा गीले तीतर का क्लिप निकालूं जो साकिब नसार की ऑडियो पर बात करे। हाँ, मुझे नजर आया अहमद मीर साहब का या दूसरे लोगों का कि प्राइवेट ऑडियो जो है उनको रिकॉर्ड करके किया जा रहा है। इसमें से प्राइवेट क्या है सर? आप पीपल पार्टी की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी टिकटें बेच रहे हैं और ये क्या प्राइवेट गुफ्तगू है? करप्शन है ना एक तरह की। आप एक तरह का दो नंबरी कर रहे हैं ना। उससे पहले जो मुल्क में मार्शल लगाने वाली उस बीबी की ऑडियो थी, क्या वो घरेलू गुफ्तगू की थी? कमेटियां पान की गल हो रही सी, किदे लेने ने किदे देने की गल हो रही सी? नहीं, इस मुल्क की तकदीर के फैसले हो रहे थे। अच्छा, इन चीजों पर मैंने बड़ी कोशिश की कि कामरान खान साहब का पहला पूरा मुझे सेगमेंट नजर आए कि साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक हो गई है, 1 करोड़ 20 में टिकट बेची है, नहीं नजर आई। फिर मैं टीवियों पे देखता रहा, मुझे किसी जगह पे इरशाद भट्टी साहब लपते छपकते, मैं लफ्ज गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि मुझे किसी जगह पे गुर्राते हुए नजर आए साकिब निसार पर, उनकी करप्शन पर बैंड बजाते नजर आए, उनके बेटे की धज्जियां उड़ाते नजर आए। लेकिन मुझे किसी जगह पे कहीं पे मुझे इरशाद भट्टी नजर नहीं आया। ना उसने ये कहा कि मेरे बच्चों की माँ का दूध साकिब निसार की वजह से बर्बाद हुआ है, कहीं नजर नहीं आया मुझे। मैंने बड़ी कोशिश की, सोशल मीडिया पे मैंने क्लिप ढूंढने की कोशिश की, यूट्यूब पर मैं गया, लाइव प्रोग्राम देखे, पिछले प्रोग्राम देखे, यूट्यूब की गंगाल मारा, किसी जगह पे नजर नहीं आया। इसी तरह मुझे गीला तीतर जो है दुनिया भर की फेक न्यूज फैलाने में हर वक्त साबित कदम रहता है और सबसे आगे होता है। मैंने बड़ी कोशिश की, किसी जगह मुझे वो नजर आया, नजर नहीं आया मुझे। क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना साकिब नज़ार जैसे कि लोगों के हराम के पैसों पर पलते हैं। इनको उनसे शेल्टर मिलता है, वो इनको हिम्मत और हौसला देते हैं और ये कुछ भी कर ले इनको पकड़ने की कोई जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि साकिब नज़ार जैसे जो किरदार है वो इनके पीछे होते हैं। तो जो साकिब निसार के टुकड़ों पर पलते रहे हो, जो साकिब निसार की वजह से जिन्होंने याशी फरमाई हो, क्या वो साकिब निसार के बेटे के करप्शन पर कोई बात करेंगे? नहीं करेंगे। इसकी रीजन ये है कि वो जो कर रहे हैं वो आपके सामने है, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे या किसी जगह पे वो नजर नहीं आएंगे। उसकी उसकी सादी रीजन मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये हराम खाने में पूरे के पूरे इन्वॉल्व है। चाहे वो गीला तीतर हो, चाहे वो कामरान खान हो, चाहे वो सदीक जान हो, चाहे वो इरशाद भट्टी हो, कभी नजर नहीं आएंगे। इनको करप्शन नजर आएगी तो नवाज शरीफ की, इनको इनको ऑडियो लीक नजर आएगी तो मरियम नवाज की। क्या किसी ऑडियो लीक पर आपने गीले तीतर का वीलॉग देखा? नहीं देखा होगा, बिकता नहीं है। इमरान खान के हक में नून लीग को गालियां निकालने का बिकता है, वो यही करेंगे। इमरान खान को वो दुनिया का ईमानदार तरीन लीडर बनाकर पेश करेंगे, उनका बिकता है वो यही बेचेंगे, इसलिए उनका बिक रहा है। लेकिन देखिए, ये है हमारी रियासत, हमारे मुआशरे की नाकामी कि साकिब निसार जैसा नासूर इस मुल्क में सरेआम करप्शन कर रहा है, सरेआम मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, मार्शल लगा रहा है। माशरा कुछ नहीं कर सकता, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ये नाम नहाद यूट्यूबर जो हैं, जो सारा दिन बैठकर जमहूरियत को गालियां निकालते हैं, इमरान खान को जिंदाबाद कहते हैं, साकिब नार जैसे किरदारों पर कोई बात नहीं करते, उनके बेटे की करप्शन कोई बात नहीं करते, वो आपको बिल्कुल सेफ साउंड नजर आएंगे। यही वजह है कि हम लोग आज यहाँ पर है। थोड़ा सा जज्बाती हुआ, कोई गलत लफ्ज होगा तो माफ कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो वीडियो है, जो वीलॉग है, इसको ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर बात होगी।